बहुत कुछ क्वेश्चन थे, उनका आंसर भी मिला, लेकिन अभी भी वो लगता है कि वो जो भक्ति और प्रेम का जो प्रकाश अंदर में होना चाहिए उसमें बहुत कमी लगती है। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने का क्या किस कोई 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 एक कैसे कैसे कोशिश की जा सकती है। और ऐसे बहुत अच्छा लगता है, सब प्रवचन भी बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब भी मिल रहे हैं, पर फिर भी वो जो मन में जो अनुभूति, प्रेम, भक्ति वो होना चाहिए, उसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। या जो बात रखी उसमें मुझे जो समझ में आता है, या अपने अनुभव के आधार पे ही बात करते हैं हम लोग। देखो, थ्योरेटिकल बातें तो ग्रंथ में है, पुस्तकों में है, और इतना ही नहीं, जो गुरुदेव ने अनुभव किया वो उन्होंने भाव निझरणी में लिखा हुआ है, उनका प्रदर्शन किए हुए हैं, साथ ही साथ लेख भी लिखे हुए हैं, सब कुछ है उपलब्ध। लेकिन जब तक वो हमें अनुभव में नहीं आता है तब तक वो हमारा होता नहीं है। अनुभव में आने में सबसे बड़ी जो बाधा है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं अब अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, वो यह होता है कि हमारा जीवन बहुत ज्यादा भौतिकता में उलझा रहता है। भौतिकता का मतलब फिजिकल लाइफ, और इस वजह से जो स्पिरिचुअल लाइफ है या जो हमारी आध्यात्मिकता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और इसका एक इक्वेशन गुरुदेव की कृपा से जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया, वो इतना ही बनाया कि हमारी जो फिजिकल लाइफ है, जो स्थूल जीवन है, वो सिर्फ 10% है। बाकी का जो 90% है वो सूक्ष्म का जीवन है। और एग्जाम्पल भी आ जाते हैं बहुत तरह के, और एक एग्जाम्पल अक्सर दिया करता हूं मैं, और वो उस तरह से और सिस्टमेटाइज किया जाए। देखो, जितना स्थूल जीवन आप सिस्टमेटिक कर दोगे तौर तरीके से, और ये अक्सर सुनते होंगे जिन लोग से मेरी बात होती रहती, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, आपके जीवन में बस बहुत इजी हो जाती लाइफ जब आप एक अपने आप को स्थूल के जीवन को और सूक्ष्म के जीवन को, फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, उसको एक सिस्टमेटाइज कर देते हो, डिसिप्लिन में ले आते हो, तौर तरीके उस ढंग से, तो फिर आपको कोई परेशानी होती नहीं है। वो सिस्टम काम करता है, कोई इंडिविजुअल काम करता ही नहीं है। और ये ज्ञान जो है ना, ये बड़ी प्रैक्टिकली मेरे को दिया था मेरे बॉस ने, जब मैं जॉब करता था। अब तो रिटायर हो गया हूं मैं, कई साल हो गए मुझे। मैंने उनसे छुट्टी मांगी थी, लीव एप्लीकेशन दिया था, बोला तुमको दिख रहा है ना कितना काम है? हाँ दिख रहा है, फिर भी तुम जाना चाहते हो छुट्टी पर? मैंने कहा क्या करूं, बहुत अर्जेंट है मेरे लिए, बहुत जरूरी है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी है ना। आप बहुत लॉयल हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, सब कुछ हो, और आप ये समझते हो कि आप बड़ी मेहनत करते हो, आप ही सब डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, चला रहे हो। ऐसा नहीं है। ये जो मैंने एक सिस्टम बना दिया है ना, तौर तरीके बना दिए हैं, वो काम करता है। सही बात है। आदमी काम, सिस्टम काम। ये ज्ञान मेरे को मेरे बॉस ने दिया कि आप काम नहीं करते, वो सिस्टम काम करता है। और जिस दिन आप प्रकृति को समझ लोगे, प्रकृति के सिस्टम को समझ लोगे, तौर तरीकों को समझ लोगे,
उसके साथ अपना कोऑर्डिनेशन करके, सामंजस्य बैठा करके अपना जीवन यापन करोगे तो कहीं कोई समस्या आती ही नहीं है। फिजिकल भी आराम से होता रहता है और मेटाफिजिकल भी होता रहता है, सब होता रहता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ये खैर ठीक है, बात तो वही है, अपने अनुभव के आधार पर ही सब सीखते हैं और दूसरे के अनुभव जब हमारे सामने आते हैं तो वो हमको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। जैसे गुरुदेव के अनुभव हमको इंस्पायर करते हैं हमको आगे बढ़ने के लिए, और हम अपने अनुभव के आधार पे उनको समझने की कोशिश करते हैं। बस यही जीवन है। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। चलो, क्लियर होनी चाहिए बातें हैं। और भैया मैं नवल बोल रहा हूँ। मेरा इसमें प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि जो बाहर के काम, फिजिकल काम हो रहे हैं, कोई उसके अंदर में कोई भावना नहीं है, कुछ जस्ट फिजिकल हो रहा है, तो जो और जैसे 90% सूक्ष्म का है, तो ये जो 90% जो अपनी बात कर रहे हैं और जो फिजिकल कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि फिजिकल आप बंद कर दें या फिर ज्यादा स्पिरिचुअल करें। फिजिकल में ही अगर आपने को वो जो बोले ना, जो भाव और इसके अंदर में उसका जो अपने सत्संग में समझ का मर्म समझ के उसमें डूब के करें और प्रेम से करें, जैसे उसमें इन्वॉल्व नहीं होके उसका काम समझ के करे, तो इवन दो आप फिजिकल कर रहे हो 90%, मेरा कहने का मतलब ये 90% ये मतलब नहीं है कि हम फिजिकल को छोड़ के 90% जस्ट स्पिरिचुअल ही करें। जो फिजिकल करे उसके अंदर में ही स्पिरिचुअल को साथ लेके करे या उससे अलग होके करे, और जैसे काम करे उसको जिसका काम है, तो शायद वो फिजिकल भी आपका काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हो जाए। नहीं, वो तो आपका अनुभव है, आप उसको किस तरह से लेते हो और किस तरह से अनुभव करते हो। कोई समझता है परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से करता है। जो कुछ भी उसको अर्न करना है, जो कुछ भी केयर करना है अपनी फैमिली का, सब करता है वो। लेकिन दूसरा वो है जो जय गुरुदेव, आनंद अनुभव जो अनुभव करता है कि मेरे जीवन का संचालन मेरा प्रभु करता है, ये प्रभु का ही दिया हुआ काम है, उसने मेरे सामने रखा है काम, मैं कर रहा हूँ। परिवार का पालन पोषण करना, भले ही उसने मुझे मुखिया का एक रोल दे दिया है, ये एक रोल है जो मुझे अदा करना है, काम तो उसी का है। ये एक मेंटल स्टेटस होता है, यानी उस काम को करने में काम तो सिर्फ 10% ही होता है फिजिकल, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें, या आप उसको क्या लेते हो, कैसे समझते हो, वो है मेन, उसको समझना होता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच और समझ होती, उसी के अनुसार उसको अनुभव मिलते हैं। अगर आप भक्ति भी कर रहे हो तो अगर ये सोच के कर रहे हो भक्ति कि हाँ भाई हमने धूपबत्ती जला दी, दीपक जला दिया, थोड़ा सा आरती कर ली, एक आध भजन कर लिए, या थोड़ा सा कर लिया सुमिरन 10-15 मिनट, और हम तो भक्त हो गए, तो आपके भीतर का क्या परिवर्तन हुआ है? तो ऊपरी खेल है। आपके भीतर का परिवर्तन तो तभी होगा ना जब आप भीतर पे वर्क करोगे। ये है मेन चीजें समझने के लिए। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्थूल में सूक्ष्म छिपा हुआ है और सूक्ष्म में भी स्थूल का ही आधार होता है। कोई भी चीज जो होती है आगे तभी बढ़ती है
जिसको हम कहते हैं साकार से यात्रा शुरू होती है, यानी स्थूल से शुरू होती है और धीरे धीरे वो सगुण निराकार होते हुए निर्गुण तक पहुंचती है। तो ये है भक्ति के रूप। उसी तरह जीवन के रूप है, साकार में होती है, सब फिजिकली होती है सारी चीजें, करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो उसके आगे अपने क्वालिटीज को, गुणों को या उन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो बस फिजिकली लगे हुए हैं उस पे, उससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, मन भी नहीं लगता उनका काम में, न मन को न बुद्धि को किसी को काम में नहीं लेते हैं, बस एकदम जिसको बोलते हैं कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक बस काम में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उसकी आंख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। जो लोग उनको काम में लेते हैं ना, कोल्हू के बैल को, उसकी आंख में पट्टी लगा देते हैं, वो गोल गोल घूमता रहता है, वही करता रहता है। वैसे ही हमारी जो अंतर्दृष्टि है, हमारी भीतर की आंखें हैं, उससे पट्टी पड़ी रहती है, हमको कुछ दिखलाई नहीं देता, दिन रात लगे रहते हैं उसी काम में, तो बियॉन्ड समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। हाँ सॉरी, बोलिए कमल जी। सॉरी, हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि भैया कि हमको पता है कि बुद्धि का प्रयोग हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं, वो मन से होती है, वो आगे बढ़ने के लिए, और ज्ञान तो उससे भी आगे की चीज है। सुना था कभी कि ज्ञान में तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने कभी ऐसे प्रवचन में सुना था कि विचारों को मौन और मन को मौन करके उससे जुड़ेंगे तब हमको ज्ञान की अनुभूति होती है। तो मेरा ये प्रश्न था कि अगर भक्ति में भी बुद्धि का प्रयोग नहीं है और ज्ञान में भी बुद्धि का प्रयोग नहीं है, तो बुद्धि का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ क्या स्थूल या संसारिक कार्य के लिए होता है, या कुछ अंश बुद्धि का रहता है? जैसे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ समझने के लिए हम अनुभव भी करते हैं, या कुछ भी समझने के लिए तो हम बुद्धि का प्रयोग करते ही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्धि का प्रयोग ना करें? मेरा ये प्रश्न था। और कितना ये उपयोगिता में आता है, और कहाँ तक इसका लिमिट, कोई हमको लिमिट निर्धारित करनी है, या ऐसा कुछ प्रश्न है। जय गुरुदेव। यार ये मैंने कभी नहीं सुना कि बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ दुनियादारी में करना है या भौतिक जीवन में करना है। ये कहाँ सुनी है ये चीज? ये हो सकता है आपका कोई मिसकॉन्सेप्शन हो कहीं से। भगवान ने सब कुछ दिया हमको, मन भी दिया है, हृदय भी दिया है, बुद्धि भी दी है, और अहंकार भी दिया है। ऐसा थोड़ा ही नहीं दिया है। सवाल ये है कि कब किसका प्रयोग कहाँ करना है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भक्ति के अंदर में प्रारंभ होता है मन से, और जब वो मन बिल्कुल एकदम निर्मल होने लगता है, उसके विकार दूर होने लगते हैं, तो अपने आप ही हमें हृदय में उसके प्रेम की और भाव की अनुभूति होने लगती है। तो भक्ति का संबंध जो है सिर्फ मन से नहीं है, हृदय से भी है। तो भक्ति के लिए मन और हृदय चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये तो। और वो निर्भर करेगा आपको ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुतों को नहीं चाहिए ज्ञान, तो नहीं चाहिए तो ठीक है, आध्यात्मिकता में उनको जरूरत नहीं होती है बुद्धि की, भौतिकता में तो चाहिए ही ना। जितना बुद्धि के अंदर में विवेक है, यानी इंटेलेक्ट है, उसको काम में तो लेना ही होता है ना, और नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। वैसे ही आध्यात्मिकता में भी है, जितना आपको ज्ञान है आध्यात्मिकता का, जितना आपने अनुभव किया, अनुभव है क्या? अनुभव आता है प्रारंभ में मन में,
उसके बाद वो आता है हृदय में। लेकिन यदि आप उस अनुभव पे न मनन करें, न चिंतन करें, कुछ विचार ही न करें उस पर, तो वो बस उसी लेवल पे रहता है। जब आप उस पर मनन करते हो, चिंतन करते हो उस अनुभव पर, तब वो और आगे बढ़ता है। तब धीरे धीरे वो भक्ति जो आपकी साकार की होती है, जिसको हम भक्ति कहते हैं, अक्सर लोग साकार की भक्ति को भक्ति कहते हैं, तो वो भक्ति का रूप बदलता है, यानी वो निराकार की ओर जाती है और वो ज्ञान का रूप है। और ज्ञान सबसे पहले बुद्धि में ही आता है और धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं मनन चिंतन में। तो गुरुदेव ने यही समझाया कि मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है। भक्ति में मन मनन नहीं करता, भक्ति में मन न हो जाता है। मनन नहीं है, मन न, वहां है ही नहीं मन, वो पूरी तरह लीन हो गया। चिंतन भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, वहां सब उसी में लीन हो गया। वो होती है भक्ति की पराकाष्ठा। किंतु ज्ञान में तो चाहिए बुद्धि। तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि आपने कहाँ ये सुना पढ़ा है। और एक वाणी है गुरुदेव की, बहुत सिंपल तरीके से समझाया उन्होंने कि मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। यानी मन प्रकाशित होगा भक्ति के द्वारा और बुद्धि प्रकाशित होगी ज्ञान के द्वारा। अब यदि आप सिर्फ उनको वही सीमित रखोगे, तब वो अहंकार अपना खेल दिखलाता है, क्योंकि वो मन बुद्धि के भी ऊपर है, वो इन दोनों का बॉस है। जो गुरुदेव की वाणी बार बार आप लोगों ने सुनी होगी भैया के मुख से, मतलब मेरे मुख से, कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। अब हम कहाँ हैं? हम देखें सड़क के खेलों में हैं, तो स्वाभाविक है स्थूल में भी हैं और खेल भी है। और थोड़ा सा सड़क और आंगन यानी जिसको कहते हैं आपका जो ग्राउंड लेवल है, उसमें क्या फर्क है? एक बैरिकेड होता है, बाउंड्री लाइन होती है, सड़क पे चलते रहते हैं, भीड़ है, वो आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम स्थूल के खेलों में ही आप एक बाउंड्री लाइन खींच देते हो, तो आप अपने उसमें आते हो आंगन में। तो आंगन स्थूल है, वही खेलते रहते हैं। थोड़ा ऊपर उठेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, तब मन मालूम पड़ता है, वो भक्ति लेके आती है उसको। स्थूल की भक्ति अगर कर्म कांड रहेगी तो ऊपर नहीं जाएगी वो, लेकिन भीतर थोड़ा प्रेम और भाव आएगा, सूक्ष्म का रूप बनेगा, तब वो भक्ति मन में आएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो यहाँ जो बात हो रही है मन और बुद्धि की, उसका खेल समझ लिया आपने, लेकिन अहंकार तो तीसरे तल्ले पर है, वो तो इन दोनों का बॉस है। और सड़क के खेलों में तो उसको बड़ा मजा आता है, जहाँ भीड़ होती है। अहंकार प्रदर्शित करने में माहिर है अपने आप को, कुछ हो या ना हो। जिसके पास कुछ है वो तो तैयार बैठा रहता है, मौका ढूंढता है कब मुझे ऐसी भीड़ मिले कि मैं अपना अहंकार दिखाऊं। और जिसके पास कुछ नहीं भी है तो वो भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करता है, क्योंकि अकेले में अहंकार को आनंद नहीं आता है। जिस दिन अहंकार एकांत को जीना सीख जाता है, उसी दिन उस अहंकार के ऊपर में अपने आप ही उसकी कृपा होने लगती है, क्योंकि गुरुदेव ने उसमें अहंकार का नाम नहीं लिया। और एक वाणी में समझाया
मुझे एग्जैक्ट वाणी याद नहीं है, कि अपने इष्ट की कृपा से आप मन और बुद्धि को तो जगह पे ला सकते हो, सही दिशा दे सकते हो, लेकिन अहंकार तो तभी सुधरेगा जब वो स्वयं पर अपनी कृपा करे। ये है खेल अहंकार का। तो इस ढंग से जब तक हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं समझेंगे तब तक ठीक है, जैसे जीवन चल रहा है चल रहे हैं, मजे में है, क्या दिक्कत है। भक्ति भी हो रही है और ज्ञान आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हमें क्या लेना। नहीं समझ में आया भैया। बोलिए कमल जी, आप हाँ फिर हुई आप क्या बात है? कहते थे जी जी ये समझ में आया कि बुद्धि का प्रयोग भी है, बहुत ज्यादा है। लाइक जैसे हम कहते हैं सत्संग में कि ज्ञान और बुद्धि दोनों ही लाइक एक चिड़िया के दो पंख है, वो दोनों ही चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। तो जब कब किसका प्रयोग कहाँ करना है वो हमको आना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बुद्धि का भी प्रयोग है, लेकिन आपको सही तरीके से उसको जानने के लिए, मनन करने के लिए तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। यही समझ में आया। ज्ञान और बुद्धि दो पंख नहीं है। अच्छा, ज्ञान और बुद्धि दो पंख हैं और उस चिड़िया का नाम है भाव। भाव निर्जरणी आपने देखी है ना? जी जी। उसमें कहाँ है भाव? बिल्कुल सेंटर में है। 7 सर्ग हैं भाव निर्जरणी के। 3 सर्ग है शुरू के, चेतावनी, भक्ति की चेतावनी और भक्ति, वो एक और है। भाव उसके बीच में है। फिर 3 सर्ग हैं चेतना, ज्ञान की चेतावनी और ज्ञान, ये 3 सर्ग हैं। तो पहले 3 सर्ग जो हैं वो आधारित है भक्ति पर और बाद के 3 सर्ग आधारित हैं ज्ञान पर। और भाव है वो भाव वही चिड़िया है। और ये प्रश्न किसी ने बहुत पहले किया तो राजमा को था, जब हम जयपुर टूर पे गए हुए थे। ठीक, अच्छी बात है, ये लोगों तक पहुंच रही है बातें और इसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से स्वयं का चिंतन मनन हुआ और भाव निर्जरणी पुस्तक सामने आई, उसने मुझे जवाब दिया ये, और उसके बाद से ही ये बात प्रचलित होने लग गई। तो आप अपने आप को ये करेक्ट कर लीजिए कि भाव उस चिड़िया का नाम है जिसके 2 पंख हैं, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। भक्ति में आता है मन और हृदय, भाव बीच में है। अगर भावपूर्ण ढंग से आपने भक्ति नहीं की, यानी मन में और हृदय में आपके भाव नहीं आया, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, भाव वहीं सीमित रहेगा। जब आपने पूरी तरह जी लिया उसको, तब आगे आएगा आपका ज्ञान, तो वो भाव आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा। तब चेतना, ज्ञान की चेतावनी और ज्ञान, ये 3 सर्ग आते हैं। मुझे उम्मीद है बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भक्ति और ज्ञान का भाव से क्या संबंध है। बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे समझाया। चलो, कृपा है गुरुदेव की। हाँ, कमल जी से बात हो रही थी। हाँ जी भैया, हाँ समझ में आया भैया। जी 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 जी, बहुत सारी बातें क्लियर हुई भैया। हाँ जी, हाँ चलो, अच्छी बात। अब बेला जी कुछ बोल रहे थे, अब उनसे बात करते हैं। नहीं भैया, समझ में आ गया अच्छे से अपना। तो ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, भक्ति करते रहने है तो दिमाग लगाना है, लेकिन लॉजिक नहीं लगाना है उसमें। नहीं, दिमाग भी नहीं लगाना है, सवाल ही नहीं है। भक्ति में दिमाग की जरूरत नहीं होती है, दिल की जरूरत होती है।
हाँ जी, भाव, जैसे बोला आपने एक चिड़िया का नाम भाव है। हाँ जी, वो भाव है, चिड़िया है। आप उड़ना चाहते हो अगर भाव में, तो ज्ञान होना जरूरी है। और अगर आप पिंजरे में बंद रहना चाहते हो, दाना चुगे रहना चाहते हो, तो वो भक्ति है। क्योंकि भक्त कुछ नहीं चाहता, वो तो प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता है। अगर मैं उसको चिड़िया का उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो तो बस प्रभु के चरणों में जो दाना है, जो उसकी चरण रज है, बस उसी को झुकता रहता है, उसी में मस्त रहता है वो। और अगर इसको कहा जाए कि वो पिंजरे का पंछी है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसको उड़ने से मतलब नहीं है। वो कॉम्प्लेसेंट है, वो अपनी सिचुएशन से, जब उसकी भक्ति पूरी हो गई, वो बड़े आराम से जी रहा है, उसको ज्ञान से कोई, भैया हाँ जी, उसको कोई लेना देना नहीं है ज्ञान से, उसको उड़ने से कोई मतलब नहीं है। चलो, क्लियर होनी चाहिए ना बातें। बिल्कुल, धन्यवाद और भैया। बोलिए। भैया मेरा एक प्रश्न है कि जैसे भक्ति तो समझ में आती है कि अपने हृदय में अपने प्रेम की अनुभूति हो रही है, आप ये सब प्रेम का भाव हो रहा है, ये तो समझ में आता है। भक्ति का कुछ कुछ रूप समझ में आता है। पर भैया ज्ञान का, जैसे गुरुदेव ने वाणी है कि प्राणों में प्रिय की अनुभूति ज्ञान है, भाव का भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है, पर ज्ञान का रूप भाव में कैसे होता है वो थोड़ा कम पता, समझ में तो नहीं आ रहा है भैया। भाव में ज्ञान का रूप कैसा होता है वो एक बार पता, थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे सकते हैं भैया? एक है भाव में बहना, क्योंकि भाव एक प्रवाह है, बहते जा रहे हैं भाव में आप। लेकिन हम सब जानते हैं कि कितनी देर बहेंगे, किनारे पे तो आना ही होता है, तटस्थ तो होना ही होता है। तो जब जैसे ही किनारे पे आते हैं हम, तब हम सबसे पहले तो उस भाव के प्रवाह को समझते हैं, कैसे बह रहा है वो भाव। साथ ही साथ किनारे यानी स्थूल का जो अपना जीवन होता है, उसको समझते हैं। यानी अब हम बह नहीं रहे हैं, अब हम टिके हुए हैं। तो ये जो टिकना है ना, भाव तो है, वो भाव का बहाव, वो अपनी अनुभूति हमको दे चुका है, किंतु अब हम आ गए किनारे पर, तटस्थ हो गए। तटस्थ हो करके हमको अपने आप को देखना है, इस भाव के बहाव में हमने क्या अनुभव किया है, इस भक्ति में हमने क्या अनुभव किया। किनारे पे आके अपने आप को देखना, समझना, अपना मूल्यांकन करना और निष्पक्ष भाव से करना। अगर ये हम करना शुरू करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम अब चेतना के धरातल पर आ गए हैं। क्योंकि चेतना है क्या? चेतना है अपने आप को देखना, बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष होकर। निष्पक्ष यानी बिल्कुल बायस नहीं है, किसी का भी कोई साइड नहीं ले रहे, हम देख रहे हैं। हम जब बह रहे थे तो कैसा लग रहा था,
और अब हम किनारे पे आ गए तो कैसा लग रहा है? क्योंकि दोनों जीवन है, एक स्थूल का जीवन भी है और सूक्ष्म का जीवन भी है। अब जब बहने में आनंद आने लगता है तो हम उसी में बहते रहते हैं, लेकिन वो हर वक्त वो मिलती नहीं है, वो नदी बहने वाली भाव का प्रवाह मिलता, अवेलेबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने एक छोटे से कोर्टयार्ड में अपने घर में एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं और उसमें हम तैरने लगते हैं। वो हमारा अपना जीवन है, भाव का जीवन है वो। अब हम उसमें बहते नहीं है क्योंकि वहां कोई बहाव नहीं है, वहां का जल ठहरा हुआ है। और अब हम धीरे धीरे तैरना सीखते हैं। तैरना, स्विमिंग, बस यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। भैया बहुत अच्छे से समझाया भैया, प्रणाम भैया। कई दिन से मन में था, बहुत अच्छे से समझ। तो जैसे एक बार फेसबुक पर भी बात हुई थी कि जो आत्मबोध होता है वो जब बोध होता है तो उस समय कोई नहीं रहता, पर बाद में जब आपने जैसे अभी समझाया तो वो हुआ, फिर ज्ञान समझ में आ रहा, थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे हैं भैया। आत्मबोध तो अल्टीमेट है। भाव में बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है जिसको हम साधारण भाषा में या शुद्ध हिंदी में कहेंगे, जिसको कहते हैं आत्मविस्मृति, यानी अपने आप को भूल जाते हैं। हम हैं क्या, कौन है, क्या है। भाव में बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम किनारे पे आएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। वो तो बहुत बाद में होता है। हाँ भैया। बिना ठहरे हुए, हाँ, जो भी हमारे जीवन में कैसा भी प्रवाह है, कम है, ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही ऊंचाई से चीजें चल रही हों और बहुत ही नीचे जा रही हों। बहुत से ऐसे पहाड़ भी होते हैं जिनकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है, वहां से नदियां निकलती हैं और फिर आराम से सागर में समा जाती हैं। कोई ऐसा नहीं कि हिमालय से निकलेगी। तो हर जो नदी है वो गंगा होना आवश्यक नहीं है कि समुद्र में मिलने के लिए उसको गंगा ही बनना पड़ेगा। और भी कितनी नदियां हैं जो समुद्र में मिलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जिन पहाड़ों से निकलती हैं उनकी ऊंचाई जरूरी नहीं है कि इतनी ज्यादा हो। ये तो हमको समझना है ना कि कहाँ से क्या, किस तरह से वो भाव का प्रवाह हो रहा है और हमने क्या अनुभव किया। ये इतना आसान नहीं है। हाँ भैया। और एक प्रकार से आत्मबोध बहुत कठिन है, इतना इजी नहीं है। वो प्रवाह के विरुद्ध जाना पड़ता है बहुत बार। चलो ये सब बहुत गहरी बातें हैं, है ना। प्रणाम भैया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो रखा जाए। भैया एक छोटा सा प्रश्न है, जो अभी भक्ति और ज्ञान की बात हो रही थी, तो जो जैसे हम गुरुदेव के लेख पढ़ रहे हैं या जो वाणी पढ़ते हैं और उसको समझने का जब प्रयास करते हैं तो उसपे बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, चिंतन मनन भी करते हैं, तो वो किस में आता है? क्योंकि ज्ञान वाली स्थिति तो है नहीं, ज्ञान तो काफी ऊंचा हो गया, और भक्ति में अब बोल रहे हैं जैसे कि ज्यादा ये सब सोचने का होता नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आता है फिर? वो कैटेगरी एक ही है, वह भाव। भाव में दोनों चीजें होती हैं, भक्ति भी होती है, ज्ञान भी होता है, क्योंकि
हमें मनन चिंतन से कोई लेना देना नहीं होता। हम आराम से अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भाव का जैसा भी प्रवाह होता है बहते रहते हैं भक्ति करते हुए, और बहुत तो ऊपरी रहते हैं, खाली कर्म कांड में लगे रहते हैं। मैंने तो देखा है ज्यादातर लोग भक्ति के नाम पे ऊपरी कर्मों में ही लगे रहते हैं। भीतर की अनुभूति जितनी भी होती है और उसको भाव के रूप में कितना अनुभव करते हैं वो जाने। लेकिन भाव में दोनों चीजें आती हैं, भक्ति भी आती है। ये आवश्यक है कि भक्ति बिना भाव के अधूरी है, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन वो भाव भी, ये प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन्स, वो भाव भी अधूरा है बिना ज्ञान के। बस ये जिस दिन समझ में आ जाए ना जीवन में, उस दिन हमारा मनन चिंतन भाव के आधार पे शुरू होता है। अन्यथा हम मनन चिंतन करेंगे, बुद्धि के आधार पे कर सकते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि होगी, लेकिन भाव उसमें नहीं होगा। जैसे भक्ति कर्मकांड का रूप ले लेती है, वैसे ही आपका ज्ञान एक बौद्धिक ज्ञान रहता है। आप बुद्धिजीवी हो जाते हो, इंटेलेक्चुअल हो जाते हो, लेकिन आपके भीतर में ज्ञान नहीं आता है। ये हो गई बात। ये बहुत सुंदर बात है भैया। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गुरुदेव ने ऐसी चीज दी है हम लोग, मैं क्या कहूँ, मैं इतना भाग्यशाली अपने आप को अनुभव करता हूँ, आप सब लोगों को भी, कि आप भाव को समझो, भाव को पकड़ो और इसको जीवन में अपनाओ जो उन्होंने अनुभव दिया। और मुझे वो भजन की लाइन याद आ रही है और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है उसको बोलने में, बड़ी उत्तेजना हो रही है। हाँ। क्योंकि मैंने उसको बड़े सहज रूप में अनुभव किया, लेकिन अब बोलने में बड़ा उत्तेजित हो रहा हूँ मैं, कि जल्दी से जल्दी बोल दूं, मैं समझा दूं, सारी दुनिया को समझा दूं क्या, कि तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया, न हंसना सिखाया, न रोना सिखाया। जब भाव आया ना जीवन में, उसने अपने खेल दिखाने शुरू किए, बहुत रुलाया विरह में, बहुत हंसाया मिलन में। लेकिन अब जैसे जैसे उस भाव में ज्ञान आने लगा, तब हमको जीना आ गया। और पूरे भजन में उसी का वर्णन है। यदि आप लोगों को भजन का शौक हो तो जरूर सुनिएगा, उसको अलग से अवेलेबल है। हाँ भैया, है बहुत डिटेल में है। विषयों के बादल, लास्ट पैरा तो बिल्कुल है, लास्ट बट वन है। विषयों के बाद करते पलायन, चमके मेरे आंगन, शून्य गगन में आनंद छाया। जीना ये जीवन का एक कला है, समझे न प्राणी तो एक बला है। आधे अधूरे को पूरा बनाया, न हंसना सिखाया न रोना। तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया। बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। मैंने कहा ना, मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ ये बात। और उसमें जो बात सामने आती है, उसमें उस बात में जो छिपा हुआ भाव है, उसको यदि हम समझ पाए तो यहाँ पे वही उत्तेजना थी कि मेरी बात को लोग समझ पाए, मेरे अनुभव को कोरिलेट कर पाए कि क्यों बार बार ये बात कही जाती है कि भाव उस चिड़िया का नाम है जिसके दो पंख हैं, भक्ति और ज्ञान। बस इस बात को क्लैरिफाई करना था और कुछ नहीं। भैया मैं एक
सेंटेंस में जो मुझे समझ में, जो आपसे अभी तक सुन के जो समझा है, उसको एक छोटे सिंपल शब्द में बोलती हूँ, शायद मुझे ही फायदा होगा सबसे ज्यादा, कि भाव में भक्ति है, ज्ञान है। भाव में भक्ति इस तरह से कि आप जैसे कहते हैं कि किसी कार्य को इन्वॉल्व होके करना, 100% लेके करना, तो भक्ति से करना, पूरी तरह से, जैसे भक्ति भाव से, जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमाने पैसे की भक्ति होती, तो वैसे ही उसको भक्ति से करे जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे वो इन्वॉल्वमेंट भक्ति का रूप है। और फिर बाद में हम उस पे जब रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ज्ञान की शुरुआत है कि उसकी एनालिसिस करते हैं और मनन चिंतन करते हैं कि शायद इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट ही भाव है। इन्वॉल्वमेंट मतलब आप और कुछ नहीं है। अच्छा। कोई विचार नहीं है आपके भीतर, कोई भी, मतलब आप इतने इन्वॉल्व होके कर रहे हो उसको, डीपली हो उसके साथ इन्वॉल्व, तो वो भाव का रूप ले ही लेता है। कुछ भी कर रहे हो आप, पूजा ही कर रहे हो आप, अपना कार्य ही कर रहे हो, कितना एंजॉय करते हैं हम उसको, कितना आनंद उठाते हैं। एक छोटा सा, मतलब कुछ भी घर का काम भी करते हैं, इतने इन्वॉल्व होके करते हैं, वो क्या है, वो भाव से कर रहे हैं हम। ठीक है, वो भौतिक कार्य है, लेकिन फिर भी हमको भाव की अनुभूति हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए, है ना।